प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के अमहिया मतदान केंद्र में परिवार के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि एक एक वोट के दम पर ही सरकार बनती है और अगर अच्छी सरकार बनती है तो नक्शा बदल देती है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी के हाथ को मजबूत करने वाला यह चुनाव है। दुनिया ये समझ रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा, इसलिए सब लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अवश्य मतदान करने आए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में एमपी की 6 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 400 पार, इस बार 400 पार से ज़्यादा एनडीए की सीटें आएंगी, 370 से ज़्यादा भाजपा की सीटें आएंगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। अभी 5 महीने पहले ही चुनाव हुआ था विधानसभा का। यही वो कांग्रेस के लोग थे जो कहते थे मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बाद में फिर जब परिणाम निकला तो आपने देखा कि पहले जो इतनी सीटें थी 2018 में, उससे भी घट गई। तो ज़मीन से जब कोई पार्टी, कोई नेता कट जाते हैं तो उनको धरातल की वास्तविकता समझ में नहीं आती है। इसलिए कांग्रेस के सैम पेत्रोदा ने जो बातें कही हैं वो देश की जनता के हित की नहीं है। और मनमोहन सिंह जी ने एक बार इस प्रकार की बातें कही थी जो देश को कमज़ोर करने वाली बातें थी। और फिर से अमेरिका का उदाहरण दे के कि विरासत की जो संपत्ति है उसमें 55% सरकार ले लेगी। यदि वो कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई का संपत्ति अपने पुत्र को देना चाहता है तो सिर्फ 45% ही दे पाएगा, 55% सरकार की हो जाएगी, फिर उसको बांटा जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई, और मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश की संपत्ति में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो ये दोनों चीज़ों को यदि आप लिंक करें तो खतरनाक बात है। मोदी जी ने तो हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देखिए उन्होंने जो काम किए हैं, इतनी योजनाएं बनाई हैं, मुसलमान भाइयों के लिए भी बनाई हैं, हिंदुओं के लिए भी बनाई है। प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना हो, सभी में सभी को बराबरी के साथ मदद की जा रही है। लेकिन ऐसे चुनाव के समय में कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की बातें करना गैर जिम्मेदाराना है और इसकी चारों ओर निंदा हो रही है।